ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। योर ऑनर, अदालत के कटघरे में खड़ा ये पाखंडी पुजारी ना होकर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल और शातिर बदमाश है, जिसने बीती 7 फरवरी को अपने ही मंदिर में सुबह सुबह एक भोले भाले श्रद्धालु की गोली मार कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं जज साहब, कुछ देर पश्चात जब पुलिस वहां पहुंची तो ये दूसरे आदमी के पीछे भाग रहा था, रिवॉल्वर को ताने हुए। वो तो भला हो इंस्पेक्टर किरण वर्मा का, जो मौकाए वारदात पर वक्त पर पहुंच गई, वरना ये पाखंडी तो दूसरा खून भी कर देता। जज साहब, मेरी इस अदालत से बस इतनी सी दरखास्त है कि इस पाखंडी को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए, क्योंकि ऐसे पाखंडियों को हमारे देश में जीने का कोई अधिकार नहीं। दैट्स ऑल योर ऑनर, थैंक यू। तुम्हें अपने सफाई में कुछ कहना है? हाथ रख के कसम खाइए, आप जो भी कहेंगे सब कहेंगे, सब कुछ और नहीं। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच किसी और कुछ नहीं कहूँगा। बोलो बोलो, आपको यहाँ पे न्याय मिलेगा। जज साहब, मैं एक साधु सन्यासी आदमी हूँ। मंदिर में कृष्णा की शरण में सेवा करके लोगों को धर्म का ज्ञान देना और उनकी सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। ये बात सही है कि 7 फरवरी को सुबह तकरीबन 7 बजे जब मैं कृष्णा के मंदिर में आरती कर रहा था तो किसी अजनबी ने मैं एक श्रद्धालु पर गोली चला दी, जिसका मुझे बहुत दुख है जज साहब। लेकिन जज साहब, आदरणीय वकील साहिबा जिस हत्या का आरोप मुझ पर लगा रही है, ये सरासर गलत है। मैंने किसी की हत्या नहीं की जज साहब। मैं भला किसी की हत्या क्यों करूंगा? जज साहब, वकील साहिबा जिस रिवॉल्वर को मेरी रिवॉल्वर बता रही थी, दरअसल वो रिवॉल्वर मेरी थी ही नहीं, बल्कि उस हत्यारे की थी जिसने मंदिर में उस श्रद्धालु पर गोली चलाई थी। और जज साहब, गोली लगते ही मंदिर में भगदड़ मच गई और फिर मैंने उस खूनी का पीछा किया और हमारे बीच में हाथापाई होने शुरू हो गई। और इसी हाथापाई में उसका रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गया और वो रिवॉल्वर जैसे ही मैंने उठाया, इस बीच मौका पाकर वो भाग गया। और जज साहब, दुर्भाग्यवश उसी बीच इंस्पेक्टर साहिबा आ गई और उन्होंने मेरे हाथ में रिवॉल्वर देखा और इन्हें लगा कि वो खून मैंने किया। लेकिन वो खून मैंने नहीं किया जज साहब। मैं हत्यारा नहीं हूं, मैं हत्यारा नहीं हूं, मैंने खून नहीं किया खून। मैंने खून नहीं किया, मैं बेकसूर हूं जज साहब, मुझे माफ कर दीजिए। एडवोकेट साहिबा, आपके पास क्या सबूत है? योर ऑनर, हमारे पास सबूत और गवाह दोनों मौजूद हैं। उस घटना की चश्मदीद गवाह हैं इंस्पेक्टर किरण वर्मा, जिन्होंने अपराधी को रंगे हाथ पकड़ा है। मैं इंस्पेक्टर किरण वर्मा को कटघरे के अंदर बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है जी। गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच किसी और कुछ नहीं। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो इंस्पेक्टर किरण वर्मा, श्री कृष्णा मंदिर में किसी ने गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी, और आपको इस घटना की खबर कब और कैसे मिली? मैं और मेरे सिपाही उसी वक्त गश्त से लौटकर पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे थे। मैं मंदिर के सामने वाले रोड से जब अपनी जीप मोड़ रही थी, मैंने मंदिर से निकलते हुए कुछ लोगों को ये कहते सुना कि मंदिर में खून हो गया है, मंदिर में खून हो गया है। मैंने बिना एक पल गवाए अपनी जीप मंदिर की तरफ मोड़ ली। ओके, इंस्पेक्टर किरण वर्मा, आप घटना स्थल पर कितने बजे पहुंची? उस सड़क की दूरी मंदिर से लगभग 100 मीटर होगी। मुझे मुश्किल से कुछ पल ही लगे होंगे वहां पहुंचने में। इसका मतलब आप घटना स्थल पर तुरंत ही पहुंच गए? यस, ऑफ कोर्स। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर।
और हाँ, जब आप वहाँ पहुंची तो क्या आप अदालत को बता सकती हैं कि आपने ऐसा क्या देखा? मिलॉर्ड, जब मैं मंदिर के पास पहुंची तो मैंने देखा पुजारी के हाथ में रिवॉल्वर थी और वो गुस्से से कांप रहा था। जब मैंने पुजारी से पूछा क्या ये रिवॉल्वर आपकी है और आप इसे कैसे चलाना जानते हैं, तो पुजारी ने बड़े ही चालाकी से वो रिवॉल्वर नीचे गिरा दी और बहाने बनाने लगे। और मुझे पता है कि ये कत्ल पुजारी ने ही किया है, क्योंकि उस वक्त रिवॉल्वर पुजारी के हाथ में ही थी और उसी के आधार पर मैंने पुजारी को गिरफ्तार किया। दैट्स ऑल योर ऑनर। जज साहब, इंस्पेक्टर किरण वर्मा के अलावा हमारे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट की कॉपी भी है, जिसे मैं अदालत में पेश करने की आपसे इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। जज साहब, फॉरेंसिक रिपोर्ट की कॉपी ये साबित करती है कि डेड बॉडी से निकाली गई गोली और कातिल के हाथ से चलाई गई रिवॉल्वर की गोली दोनों सेम है। जज साहब, मेरी अदालत से दरखास्त है कि इस पाखंडी को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुजरिम परमानंद शास्त्री को दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। कल स्वामी जी को फांसी की सजा सुनाकर बार बार मेरे दिल में ना जाने क्यों एक ही सवाल उठ रहा है, कई महीने ये फैसला सुनाकर कोई गलती तो नहीं की? क्या सोच रहे हैं, आज कोर्ट नहीं जाना है क्या? हाँ, जाना है ना, जा रहा हूँ। जज साहब, आप यहाँ? स्वामी जी, मुझे बहुत दुख हुआ, मैं आपको बचा नहीं सका, जबकि मैं जानता हूँ आपने कोई गुनाह नहीं किया, मगर करूँ तो क्या करूँ, सब सबूत आपके खिलाफ थे। मैंने अपने करियर में पहली बार गलत फैसला सुनाया। जज साहब, आपने कोई भी गलत फैसला नहीं दिया है, आपने जो भी फैसला दिया है वो सही है। दरअसल अगर आप मुझे अपनी अदालत में बचा भी लेते तो एक न एक दिन मुझे ऊपर वाले की अदालत में जरूर सजा मिलती। मतलब साफ है जज साहब, इस दुनिया में हर इंसान को अपने बुरे कर्मों की सजा यहीं भुगतनी होती है। स्वामी जी, मैं समझा नहीं, कहीं उस इंसान की हत्या आपने तो नहीं की? नहीं जज साहब, नहीं, मैंने उस इंसान की हत्या नहीं की। उस इंसान की हत्या तो उस दिन विक्रम ने कर दी थी। विक्रम? आखिर ये विक्रम कौन है? मेरे बचपन का दोस्त जज साहब। विक्रम ने उस इंसान की हत्या क्यों की? जज साहब, जब आप पूछ ही रहे हैं तो आज मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। दरअसल विक्रम उस दिन मुझे गोली मारने आया था और मैं उस समय आरती कर रहा था, और जैसे ही मैं आरती रखने के लिए नीचे झुका और उसी समय विक्रम ने गोली चला दी, और बदकिस्मती से वो बेचारा वो आदमी वो सामने आ गया और गोली उसे लग गई। ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर विक्रम आपको क्यों मारने आया था? क्या दुश्मनी थी विक्रम के साथ आपकी? मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं जज साहब, कि कैसे एक साधारण सी जिंदगी जीने वाला प्रमोद स्वामी परमानंद शास्त्री बन गया। मेरी दोस्ती विक्रम सरूजा नाम के एक इंसान से हो गई थी। वो अक्सर मेरे ऑफिस में आया करता था, और एक दिन जब वो मेरे ऑफिस में आया तो वो बहुत खुश था जज साहब, और एक दिन मेरे ऑफिस में आकर मुझसे कहने लगा कि प्रमोद खन्ना एसोसिएट की फाइल भेजो जल्दी। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम। नाउ विल आई स्पीक? देखिए, मुझे कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, आप समझी? आपने मुझे फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। डिस्गस्टिंग। हेलो, लोन एक्सक्यूज मी, मुझे लोन नहीं चाहिए, आप समझे सर? मुझे लोन नहीं चाहिए। आपको लोन चाहिए? आइए मेरे ऑफिस में आइए, मैं आपको ऑफिस का एड्रेस बताता हूं। हेलो, फोन काट दिया। खन्ना एसोसिएट की फाइल भेजो जल्दी।
प्रमोद, प्रमोद। अरे विक्रम, बैठना यार। अरे भाई ऑलरेडी मैं बैठा हुआ हूँ भाई। क्या भाई सुबह से लेकर के शाम तक काम ही काम, काम ही काम। भाई कभी कभी शहर की रंगीनियों का भी मजा ले लिया करो। क्या करो विक्रम, ऑफिस का काम बहुत है, फिर कभी। अरे भाई काम तो सुबह से लेकर के शाम तक है। तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, क्या हुआ? मेरा प्रमोशन हुआ है भाई। क्या बात कर रहा है? कांग्रेचुलेशन मेरे भाई। भाई इस खुशी में तुझे पार्टी देनी ही पड़ेगी। ठीक है भाई, आज ले लो, अभी ले लो, चलो। अरे आज नहीं, फिर कभी। आज बहुत काम बचा ऑफिस का यार। देखो मेरे भाई, अब तुम ना नुकर मत करो, बहानेबाजी मत करो। आज चलो, अभी चलते हैं। अरे नहीं विक्रम, काम बहुत है मेरे भाई। भाई सुनो ना भाई। अरे समझ तो यार भाई, भाई। अरे अच्छा चल रहा हूँ, मुझे फोन तो लेने दे। तू नहीं मानेगा मतलब। चल भाई, आज पार्टी करते हैं। जज साहब, उस दिन विक्रम दरवाजा खुला है, आ जाइए। आओ प्रमोद, आओ, बैठो। आज अपने इतना लेट कर दी घर पे आने में। सॉरी डार्लिंग, थोड़ा लेट हो गया। और प्रमोद, ये मेरी खूबसूरत बीवी है और मेरे दिल की मलिका। और तुम्हें पता है ये वही प्रमोद है जिसके बारे में मैं तुम्हें अक्सर बताया करता था। हाय। प्रमोद, मेरी खूबसूरत बीवी को नजर मत लगा देना। डार्लिंग, बड़ी जोरों की भूख लगी है, खाना लगा। तुम भी ना घर पे आते ही बच्चों के जैसा करते। आप लोग बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। जल्दी से खाना लाओ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। इस घर को रूपाली बहुत खूबसूरत तरीके से सजा के रखती है। वाह, बहुत ही खूबसूरत मकान है तुम्हारा विक्रम। और उससे ज्यादा खूबसूरत तुम्हारी किस्मत है जो तुम्हें रूपाली जैसी खूबसूरत जीवन संगिनी मिली है। थैंक यू भाई। थैंक यू भाभी। आप लोग स्टार्ट कीजिए। जी, तुमने खाना खाओगे? मैंने खाना खा लिया। अच्छा आओ बैठो, खाओ विक्रम। मेरी बीवी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। आप भी ना विक्रम मेरी झूठी तारीफ करते रहते हैं। नहीं भाभी, खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा खाना मैं जिंदगी में पहली बार खा रहा हूँ, सच में। दिल कर रहा है कि आपके इन खूबसूरत हाथों को चूम लूं। इन्हीं खूबसूरत हाथों से आपने ये लजीज खाना बनाया है। ऊपर वाले ने भी फुर्सत से बनाया है आपको।
जज साहब, उस रात में विक्रम के घर से खाना खाकर तो आ गया था, लेकिन सही मायने में अपना दिल वहां छोड़कर आ गया था। मेरे दोस्त विक्रम की वाइफ रूपल मेरे दिल दिमाग पे छा गई थी। न जाने मुझे क्या हो गया था, हर समय बस रूपल का ख्याल आता था। सोते जागते उठते बैठते मुझे सिर्फ और सिर्फ रूपल दिखाई देती थी। मैं उससे मिलना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था। मैं बस अब जल्द से जल्द रूपल को पाना चाहता था। और संयोग से वो दिन भी आ गया जज साहब। एक दिन विक्रम मेरे ऑफिस में आया और मुझसे कहने लगा कि बैठना भाई, क्या लेगा, ठंडा या गरम? भाई आज ठंडा या गर्म लेने का टाइम नहीं है। अच्छा, मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ और इस बीच में रूपाली घर में अकेली रहेगी। तो भाई आप रूपाली का थोड़ा ख्याल रखना। हमारी आपकी मुलाकात अब कुछ दिनों के बाद होगी। ठीक है विक्रम, तू चिंता मत कर भाई, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूं ना। तू ना उस भाभी को बोल देना कि उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर ले, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है? आराम से जाना। हाँ, ठीक है। और भाभी को मेरा नंबर दे देना याद से, ठीक है? और विक्रम के चले जाने के 3 दिन बाद आधी रात को हिम्मत करके मैं विक्रम के घर गया। उस दिन मैंने बहुत शराब पी रखी थी जज साहब। और जैसे ही मैं विक्रम के घर पहुंचा और मैंने उस घर की डोरबेल बजाई तो तभी अरे आप? सॉरी भाभी, इतनी रात गए आपको डिस्टर्ब किया। नहीं कोई बात नहीं, इतनी रात के आप कहाँ से आ रहे? भाभी दरअसल दोस्तों ने पार्टी रखी थी, बस वहीं लेट हो गया। इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिलता चलूं। वो क्या है ना, विक्रम ने जाते समय कहा था कि आपका हालचाल लेता रहूं, पर कम वक्त टाइम ही नहीं मिला इतने रात के। आइए ना, आइए अंदर आइए, बैठिए। आप बैठिए ना, आपके लिए खाना लाते हैं। अरे नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है, बस अपने हाथों से मुझे पानी पिला दीजिए। ठीक है, मैं पानी लाती हूँ आपके लिए, बैठिए। ये लीजिए पानी। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। भाभी प्लीज, जब से मैंने आपको देखा मैं मेरे प्यार में पागल हो गया। आज मैं आपको पा लेना चाहता हूँ। मुझे मत रुको भाई। छोड़ो मुझे। देखो मैं चिल्लाऊंगी और फिर सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे। छोड़ो मुझे। चिल्लाएगी। मांगे
जज साहब, उस दिन शराब के नशे में और रूपल को पाने की चाहत में मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने अपने बचपन के दोस्त विक्रम की वाइफ रूपल, अनजाने में रूपल का खून मेरे हाथों से हो गया। रूपल का खून हो गया मेरे हाथों से। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था जज साहब, पुलिस से पकड़े जाने के डर से मैंने उसी रात वो गांव छोड़ दिया और इस गांव में मंदिर में शरण ले लिया और मैं यहां आकर महंत बन गया। जज साहब, गुनाहगार भले ही कितना शातिर क्यों ना हो, वो कानून की आंखों में तो धूल झोंक सकता है, पर ऊपर वाले की आंखों में कभी नहीं। भगवान के घर में देर तो है पर अंधेर नहीं, और भगवान के कोर्ट में हमेशा सही सजा मिलती है। जज साहब, ये भगवान का फैसला था, आपका नहीं। मैं गुनहगार हूं और मुझे अपने किए की सजा मिल गई।